Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Please turn with me 2 Corinthians chapter 11 verse 2 and 3. मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। 2 Corinthians chapter 11 दूसरा verse 2 and 3. दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय दूसरा और तीसरा वचन। For I am jealous for you with a godly jealous. For I am betrothed to you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। You see, I betrothed you to one husband. मैंने तुम्हें एक ही पति के प्रति तुम्हारी बात लगाई है, मतलब तुम्हारी सगाई कराई है। We all betrothed to one husband. हम सबकी एक ही पति के साथ मानो सगाई हो चुकी है। And we might be need to stand before the Lord as a pure virgin. और आवश्यक ये है कि एक पवित्र कुंवारी, एक शुद्ध कुंवारी होकर हम परमेश्वर के सामने खड़े हो। Who is our husband? हमारा पति कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। He going to be our husband and he is our beloved. और वो हमारा पति होने वाला है, वो हमारा प्रिय है। So we all need to stand before the Lord as a pure virgin. और हम सबकी आवश्यकता ये है कि एक शुद्ध पवित्र कुंवारी के सामने हम प्रभु के सामने खड़े हो। And verse 3, but I'm afraid. You see, Paul know that what we are going to be. और तीसरे वचन में पौलुस कहता है मैं डरता हूं। अब पौलुस जानता है पहले से ही कि हम क्या होने वाले आगे। But I'm afraid that the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. पर वो कहता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। So what is the challenge in our life to stand as a pure virgin? What is the challenge in our present life? अब हमारे जीवन में क्या चुनौती है उस पवित्र कुंवारी के सामने, प्रभु के सामने खड़ा होना, इसके खिलाफ कौन सी चुनौती हमारे जीवन में उपस्थित है? In our day-to-day life, guard ourselves from the deception and craftiness of the Satan. हमारे प्रतिदिन के जीवन में शैतान की जो धूर्तता है, शैतान की जो युक्तियां हैं, उससे या उसका धोखा जो है, उससे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। What is the memory verse we read just now? और अभी अभी जो हमने मेमोरी वर्स पढ़ा वो क्या था? Okay, stand firm against the schemes of the devil. कि शैतान के युक्तियों के खिलाफ हम खड़े हो सके। Ephesians 6:11. इफिसियों 6:11। Why we need to stand firm against the schemes or the craftiness of the Satan? अब क्यों शैतान की युक्तियों के सामने हमें खड़ा होना है या उसकी धूर्तता के सामने हमें खड़ा होना है? Because one of the reason is the Satan make us defile and make us to not to be a pure virgin. उसका कारण यह है कि शैतान हमको भ्रष्ट या प्रदूषित करना चाहता है, जिससे करके हम प्रभु के सामने एक पवित्र कुंवारी करके खड़े नहीं हो पाएंगे। So that is his craftiness and his schemes to make us a defile and not to live a pure virgin. ये उसकी चाल है, उसकी धूर्तता है कि किसी ना किसी तरीके से हमें भ्रष्ट करके, प्रदूषित करके हम एक कुंवारी का जीवन न जिए, यही शैतान का मकसद है। You see, the pure virgin is for all of us, even a small child, even from the Nathan or Shalom or every one of us can be a pure virgin and living for Christ alone. अब पवित्र कुंवारी होना ये बुलाहट हम सबकी है, यहाँ तक कि बच्चों की, नेथन हो, शालोम हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक की हमारी बुलाहट ये है कि एक पवित्र कुंवारी बनकर हम जिए। Turn with me 2 Corinthians chapter 2 verse 11. मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 11वां वचन। How many of us know that unforgivingness make us defile? हम में से कितने लोग जानते हैं कि क्षमा न करना ये हमको भ्रष्ट करता है? You see, Paul know the schemes of the Satan. अब पौलुस शैतान की चाल, उसकी युक्तियों को समझता था, So that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his scheme. If you read the verse before and after, he talking about the forgiveness. और वो कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। उसकी चाल क्या है? इसके पहले वचनों में आप पढ़ते हो, क्षमा न करना ये शैतान की चाल है।
So that is the scheme of Satan. One of the scheme of Satan is he put unforgiving spirit in us. ये शैतान की एक युक्ति, शैतान की एक चाल है कि क्षमा न करने की आत्मा को वो हमारे अंदर डालता है। So if we are, that is the schemes of the Satan. If I not forgive other, then I become defiled. ये शैतान की युक्तियां है, अगर मैं दूसरों को क्षमा न करूं तो मैं अपने आप से भ्रष्ट हो जाऊंगा, Then I cannot live a pure virgin on this earth फिर मैं इस पृथ्वी पर एक पवित्र कुंवारी बनकर, शुद्ध कुंवारी बनकर नहीं जी पाऊंगा for my beloved. मेरे प्रिय के लिए। Okay, in Ephesians 1:4, हम देखते इफिसियों We- 1:4 में is very well known verse that God chose us before the foundation of this world. बहुत ही जाना माना वचन है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया था। For what? क्यों चुना? To be a pure virgin on this earth. God wants us to live on this earth as a pure virgin. कि हम इस पृथ्वी पर एक पवित्र कुंवारी बनकर जिए। परमेश्वर की इच्छा है कि एक शुद्ध कुंवारी, पवित्र कुंवारी बनकर हम जिए। Holy and blameless before God in love. और वो वचन लिखता है कि हम पवित्र और निर्दोष प्रेम में उसके सामने बने The रहे। love is not defiled by the loving this world and loving God. The love is a defiled love. और अगर हमारा प्रेम भ्रष्ट ना हो जाए, अगर हम संसार से प्रेम करते हैं, इन चीजों से प्रेम करते हैं, तब हमारा प्रेम भ्रष्ट हो रहा है। So we are the bride. We are waiting for bridegroom, हम वो who दुल्हन, is Jesus Christ. हम वो एक दुल्हन है जो उस दूल्हे की अर्थात यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। Is how many of us know that we are already engaged हमें with Christ? हम में से कितने लोग जानते हैं कि मसीह के साथ हमारी सगाई हो चुकी है? It's just a matter of time to come, then we will get married. समय, कुछ ही समय की बात है, एक दिन आएगा, मसीह आएगा और हमारा उससे विवाह होगा। After marriage, there will be a time, right? Even on this earth, everyone know that we engage boy and girl, and then there will be a time, then there will be a marriage. और इस पृथ्वी पर भी विवाह तय होने से विवाह होने के बीच एक समय होता है। हम सब जानते हैं पृथ्वी पर भी एक लड़का लड़की की सगाई की जाती है, कुछ समय होता है, उसके बाद उनका विवाह होता है। All who have repented and accepted Christ as a savior and take water baptism and accepted God, they are chosen to be a pure virgin. जिस किसी ने मन फिराया है, जिस किसी ने अपने पापों को कबूल करके प्रभु के पास वो मुड़ा है, उसने पानी का बपतिस्मा लिया है, ये सब जो है इन्होंने मसीह का स्वीकार करके ये मसीह के लिए एक पवित्र कुंवारी बन चुके हैं। Okay, and a pure virgin not seeking on anything on the only to be an external testimony. जो भी एक पवित्र कुंवारी होती है उसका ध्यान केवल एक बाहरी गवाही पर नहीं होता। You see, the pure virgin want to live in by heart. He don't want to be defiled by heart. एक पवित्र कुंवारी जो है अपने हृदय में अपने आप को शुद्ध भ्रष्ट नहीं करना चाहती And seek to live a life, have a pure virgin, seek to live a life in not only the outward life, but within, in और- our character, what is my thinking, my thought, in all the things. A pure virgin is can be we can say the pure virgin not only external testimony, but by our inner life. पर पवित्र कुंवारी जो है वो अपने अंदर देखती है, मेरा चरित्र साफ हो, मेरा हृदय अच्छा हो, शुद्ध हो। केवल बाहरी अपनी गवाही क्या है, लोग क्या सोचते हैं, उस पर उसका ध्यान नहीं होता, अंदर पर वो ध्यान देती It's है। a pure devotion to Christ. This is what we read, right? Paul wants us to present as a pure virgin and a purity of devotion to Christ alone. इसका मतलब मसीह के प्रति एक शुद्ध हमारी एक समर्पण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। वही पौलुस लिखता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक मसीह के प्रति जो सीधाई है, जो एक समर्पण है, शुद्ध समर्पण, वो भ्रष्ट ना हो जाए। See, since we are not living in the perfect world, क्योंकि हम एक असिद्ध संसार में जीवन जीते, एक ऐसा जीवन जो सिद्ध नहीं है। surrounding her, not all are believers. देख, हमारे आसपास सब लोग विश्वासी नहीं है। Yes. So actually, in fact, we are living in the cursed earth. और वाकई में देखा जाए तो एक श्रापित पृथ्वी पर हम जीवन जी रहे हैं। Genesis 3:17. No need to turn the word, just take note. You can see the earth was cursed already. और उत्पत्ति 3:17 The ground is already cursed. आपको मुड़ने की जरूरत नहीं, आप घर पे देख सकते हो। उत्पत्ति 3:17 में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, इस जमीन को श्रापित किया है। And the prince of this world is Satan. और इस संसार का जो हाकिम है, इस संसार का अधिकारी तो शैतान है। John 14:30. यूहन्ना 14:30 में लिखा है। And top of all that, इन सब के भी ऊपर there is nothing good in my flesh. I can do nothing.
ये तो बाहरी हो गया, पर मेरे शरीर में कुछ अच्छा नहीं, मैं कोई अच्छी चीज नहीं कर सकता। then what is the hope I have to live as a pure virgin? What hope I have? अब वो कौन सी आशा है जिसके द्वारा मैं एक शुद्ध पवित्र कुंवारी बनकर जी सकता हूं? Please turn with me Romans chapter 7. मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 7वां अध्याय, Here we see that 18 and verse 18 और हम 18 वचन को देखते हैं। is Paul saying that I know that nothing good lives in me. और पौलुस यहाँ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, In my flesh, मेरे शरीर में। for the willingness want to be a pure virgin, right? Everyone have the willingness I do have. और पौलुस 18 वचन में कहता है इच्छा तो है, मतलब एक पवित्र कुंवारी बनकर जीना ये सबको चाहिए, ये सबके अंदर ये इच्छा है। I believe that everyone having that willingness, right? We want to live for God and we want to be a pure virgin. Everyone have the willingness, right? I believe. मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक के अंदर वो चाहत है, एक इच्छा है कि मैं तो परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, मैं पवित्र कुंवारी बनकर जीना चाहता हूं। ये इच्छा चाहत हम सबके अंदर है। But the doing is not there. But I'm not doing. पर वो वचन कहता है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, मतलब इच्छा तो मेरी है पर मैं कर नहीं पा रहा। It's in verse 24. 24 वचन, Oh, what a wretched and miserable man that I am. कैसा अभागा मनुष्य मैं हूं, And who will free from me? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? And who will help me to live a pure virgin, or live a life a pure virgin for Christ? कौन मेरी सहायता करेगा कि मसीह के लिए एक पवित्र कुंवारी बनकर मैं जीवन जीऊं? And whoever having this kind of cry in our heart, जिस किसी के अंदर इस प्रकार की पुकार है, and I want to live a life pleasing to God as a pure virgin and devoted to Christ alone, कि मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो मसीह के लिए पवित्र कुंवारी बनकर केवल और केवल मसीह के प्रति समर्पित, but I'm struggling. पर मैं संघर्ष कर रहा हूं। Yes, and this message is for all of us. फिर ये संदेश आज हम सबों के लिए है। And if we hate the sin and love the righteousness, then we are in the right path. अगर हम पाप से घृणा करते हैं और धार्मिकता से प्रेम करते हैं, फिर हम सही मार्ग पर है। If we have the longing, surely God will help us. God will fill us those who are thirst. अगर हमारे अंदर एक लालसा है, फिर हम सही मार्ग पर है। जिनको प्यास है उनको प्रभु भरता है। I give you one promise and the encouragement word. Please turn with me 2 Chronicles chapter 16 verse 9. मैं आपको एक वायदा देना चाहता हूं आपके प्रोत्साहन के लिए। मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन। 2 Chronicles chapter 16 verse 9. दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9वां वचन। The eyes of the Lord moves to and fro through the earth, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, so that he may support those whose heart is completely his. जिनका मन उसकी और निष्कपट रहता है। इंग्लिश में लिखा है जिनका मन पूर्ण तौर पर उसका है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाना Those चाहता who है। want to live a godly life, those who want to be a pure virgin, God is saying, I will support. God, I saw, is moving through the world, the entire the world, the universe. God's eyes are searching. इसका Who मतलब is- yeah. इसका मतलब जिसके मन में एक इच्छा है, मैं पवित्र कुंवारी बनकर जीना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की सामर्थ से सहायता करने के लिए यहोवा की दृष्टि पूरे पृथ्वी पर यहां वहां फिरती है। And God is willing to support. और परमेश्वर समर्थन करने के लिए तैयार है। God want to help. परमेश्वर सहायता करना चाहता है। God's eyes are moving around. Who want to live a godly life? Who want to be a pure virgin on this earth? और परमेश्वर की आंखें यहाँ वहां घूमती है कि कौन यहाँ एक शुद्ध जीवन जीना चाहता है, कौन एक पवित्र कुंवारी बनकर And जीना who चाहता है, having the thirst? और किसके अंदर वो प्यास है। And who coming to the stage that, oh, what a wretched man I am, Lord, I am not able to do your will. Lord, please help me. Who having that kind of cry in their heart? God is searching. और कौन उस स्तर तक आकर कहता है कि प्रभु मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं, मैं नहीं ये जीवन जी पाता। किसके अंदर ये पुकार है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। And God is willing to support to that people. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर समर्थन करना चाहता Not है, everyone. हर एक का नहीं। Okay, then the number one, pure virgin devoted to Christ, she guard and cleanse herself with the help of the Holy Spirit. First, she cleanse herself every day. पहला गुण एक शुद्ध पवित्र कुंवारी का, वो अपने आप को सुरक्षित करती है और पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को शुद्ध करती है प्रतिदिन। Let examine ourselves. If not, commit to God and ask God for help to every day examine ourselves, judge ourselves and cleanse ourselves आइए हम अपने आप को with the परखें, help of the Holy Spirit. आइए हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, अगर हम आज नहीं भी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने आप को हम शुद्ध करें प्रतिदिन। Please turn with me 2 Corinthians chapter 7 verse 1. मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थ 7:1। 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 कुरिन्थियों का 7वां अध्याय पहला वचन। Therefore, having these promises, अतः हे प्रियो, जबकि हमारे पास ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, beloved, let us cleanse ourselves from all the defilement, तो आओ हम अपने आप को हर एक मलिनता से, defilement of flesh and spirit, शरीर की मलिनता, आत्मा की मलिनता से शुद्ध करें, and perfecting holiness in the fear of God. और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So you can see the words start with therefore having these promises. और देखिए उस वचन की शुरुआत कैसे होती है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। What is that promise with the condition that will help us to not to defile? वो कौन सी प्रतिज्ञा है जो शर्त के साथ है, जो हमारी सहायता करेगी कि हम अपने आप को भ्रष्ट ना करें? 2 Corinthians chapter 6, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 and 17. 14 से लेकर 17 वचन। Is okay, the before chapter. इसके पहले का अध्याय, 7 के पहले का अध्याय 14 verse 14. 14 वचन। Do not be bound or together with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, That will make us defile. ये हमें भ्रष्ट कर देगा। And enjoying when we have the, you see, talking is different, loving is different, but bound together is different. बात करना अलग है, प्रेम करना अलग है, पर किसी से बंधे जाना ये बिल्कुल अलग है। Here is the word of God, is the Holy Spirit is telling, don't bound, don't mingle with them. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे जुड़ ना जाना, उनसे इतना नजदीकी, एक निकटता का घनिष्ठ संबंध ना रखना। So, I mean, enjoying the worldliness, enjoying the all the bad kind of joking and enjoying going to outing with them. So this kind of thing, like a lukewarm Christian. इसका मतलब सांसारिक चीजों में आनंद उठाना, उनके साथ जो गंदे जो वो जोक करते हैं उनका आनंद लेना, या उनके साथ घूमने फिरने जाना, ये प्रकार की चीजें जो है ये हमें भ्रष्ट करेंगी। So Sunday I come to church. रविवार को तो मैं कलीसिया में आता हूँ, Wednesday I attend meeting. बुधवार को भी मैं सभा में शामिल होता हूँ, But the rest of the day I will do on my own. Then I will have entangle with this world, with unbelievers. पर बचे हुए दिन में जो है मैं अपने आप को दूसरों से, मतलब अविश्वासियों के साथ बिल्कुल उनके संपर्क में अपने आप को जोड़ देता हूँ। And what a partnership have a righteousness and lawlessness. अब उसी वचन में लिखा है, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, And what a fellowship has a light with the darkness. या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, And what business we have with others. और हमारा दूसरों से क्या लेन देन। Yes, we have to love, no doubt. हमें हर एक से प्रेम करना है, कोई संदेह We नहीं। have to kind with them. We have to help them. हमें- Whatever we can able to do. हमें उन पर दयावंत होना है, सहायता करनी है, जो हम कर सकते भलाई करनी है, But we should have a boundary. पर हमारे इर्द गिर्द एक सीमा होनी We चाहिए। should not cross the boundary. उस सीमा को लांघ कर हमें आगे नहीं जाना है। That is what is the not have the entangle is that is, if I cross the boundary, then I will be defiled by them. इसका मतलब मेरे आसपास एक सीमा है, इस सीमा को अगर मैं पार करके जाऊं और दूसरों के साथ बिल्कुल शामिल हो जाऊं, जुड़ जाऊं, तब मैं अपने आप को भ्रष्ट कर दूंगा, प्रदूषित कर दूंगा। How many of us spending more time compare with the God or compare with our fellow believers and sisters, compare with the reading Bible, praying? We are spending more time with the world. We everyone, let's judge ourselves. हम में से हम हर एक अपने आप को जांचें, हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ समय बिताने के बजाय, बाइबल के साथ समय बिताने के बजाय, दूसरे विश्वासियों के साथ समय बिताने के बजाय इससे ज्यादा समय हम संसार के साथ बिताते हैं। हम में से हर एक अपने आप को जांच ले। In verse 17, 17 वचन, therefore come out from their midst and be separate, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, says the Lord, and do not touch the unclean. प्रभु कहता है, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। You see, our God is a consuming fire. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, And our God is a pure. There is no darkness in him. और हमारा परमेश्वर शुद्ध है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। He cannot tolerate all this kind of defilement. इस सब प्रकार के अशुद्धता को, प्रदूषण को वो नहीं सह सकता। There is no, absolute no. ये सारी चीजें बिल्कुल मना है, बिल्कुल भी नहीं। That's why God said, come out from the midst and be separate. और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो।
Yes, may God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे। Sometimes it is not easy. कभी कभी ये आसान नहीं है, It is a struggle. ये हमारे लिए संघर्ष है, But God will help us. Surely God will help us because we read right Chronicles that God will help us to support. पर परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमने अभी अभी इतिहास में जो पढ़ा था वचन, परमेश्वर सहायता से, सामर्थ्य से हमारी सहायता, समर्थन करने के लिए तैयार है। God will support. If God says something, and He will back up and He will support us. परमेश्वर हमारा समर्थन करता है। जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है तो वो स्वयं हमारे पीछे खड़े होकर हमारा समर्थन करके हमें आगे भेजेगा। And then say God in verse 18 that I will be your father और 18 वचन कहता है मैं तुम्हारा पिता हूंगा and you will be my sons and और daughters. तुम मेरे बेटी और बेटियां होंगे। In other words, I can say Christ said that then only I can become your bridegroom. दूसरे शब्दों में फिर मसीह हमसे कहेगा देखो अब मैं तुम्हारा दुल्हा बनूंगा And you can be my bride. You can be a pure virgin. और अब तुम मेरी दुल्हन बन सकती हो, अब तुम एक पवित्र कुंवारी हो। Another thing which make us defile is turn with me James 1:27. दूसरी चीज जो हमें भ्रष्ट करती है, अशुद्ध करती है, मेरे साथ निकालिए याकूब 1:27। This is the world will defile us. ये संसार जो है वो हमें भ्रष्ट करता है, प्रदूषित करता है। And in 1 John 2:15, पहला यूहन्ना 2:15 में, 1 John 2:15, पहला यूहन्ना 2:15, and Holy Spirit say that do not love the world. पवित्र आत्मा कहता है कि संसार से प्रेम न करो। In verse 16, 16वां वचन, for all that in the world, the lust of flesh and the lust of eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but it is from the world. जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। These are all the things make us defile. ये सारी चीजें हमें प्रदूषित, भ्रष्ट करती है। What is the thing is the lust of the flesh. और शरीर की अभिलाषा, Is always our flesh is fighting with the will of the Holy Spirit. हमेशा हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा की इच्छा से लड़ाई करता है। And the lust of the eyes और आंखों की अभिलाषा, is and the eyes is always willing to see which is the worldly things. और हमारी आंखें हमेशा तत्पर होती है ये देखने के लिए कि सांसारिक चीजें क्या है। The attract, the things is attract. You see how Eve become defiled. और संसार की चीजें कैसे हमें आकर्षित करती है। देखिए कैसे हवा जो है वो कैसे भ्रष्ट हो गई, कैसे अशुद्ध हो गई। God made Eve as a pure virgin. परमेश्वर ने हवा को एक शुद्ध कुंवारी, पवित्र कुंवारी बनाया था। How she become defiled? कैसे वो भ्रष्ट हो गई? Because she saw the fruit. It is so beautiful and so attractive. वो अशुद्ध हो गई क्योंकि उसने उस फल को देखा, कितना सुंदर, कितना आकर्षक फल है। Then she attracted by that, then she become defiled. और उससे आकर्षित होकर, वो आकर्षण को देखकर वो भ्रष्ट हो गई, अशुद्ध हो गई। So we have to say no. Whatever our eyes and our flesh is desire about the world, we have to say no to that and say yes to the Lord. और हमें नहीं कहना है, जो कोई हमारे शरीर को, हमारे देह को आकर्षण करता है, संसार का है, उसे नहीं कह के परमेश्वर को हमें हाँ कहना होगा। In Matthew chapter 15 verse 18. मत्ती उसका 15 अध्याय 18 वचन। Matthew chapter 15 verse 18. मत्ती 15 उसका 18। The other thing which defile us दूसरी चीज जो हमें अशुद्ध करती है, is the words comes from the heart. जो वचन, जो शब्द हमारे हृदय से निकलते हैं, मुंह से आते हैं। But the things that proceed out of the mouth come out from the heart, those defile the man. मत्ती 15:18, जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। You see what word? Because you see our word have a power. और ये हमारे जो शब्द है, इन शब्दों में सामर्थ होती है। Life and death in our words. और हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु की सामर्थ होती है। That word will defile us. That word will also make us become a pure virgin of Christ. वही शब्द हमें भ्रष्ट, अशुद्ध करेगा, यही शब्द हमें मसीह की कुंवारी बनने में सहायता करेंगे। So may God help us to guard our tongue. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने जबान पर उसकी रक्षा कर पाए। You see, I can testify you that what is God, how is God is working in my life. मैं आपको ये गवाही दे सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम करता है। I'm crying to God. I'm asking, Lord, please help me, Lord.
I'm a needy person. I need your help. I'm a needy person. मैं परमेश्वर के सामने पुकारता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता कर, मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति हूँ। Lord, I want to do is how the Paul is crying like I want to do but I cannot do. और पुकारना कि प्रभु मैं करना तो चाहता हूँ पौलुस के समान, पर मैं नहीं कर पा रहा। And I can glorify God that God is working in me and God is helping me to overcome. और मैं परमेश्वर की महिमा करते हुए ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है, विजय पाने में मेरी सहायता कर If रहा you are है। not able to control your tongue, ask God for help. अगर आप अपने जबान पर काबू नहीं पा सकते तो परमेश्वर से सहायता मांगिए, Because God is willing to support those who want to live a godly life, a pure virgin. क्योंकि परमेश्वर समर्थन करने के लिए तैयार है वो उन लोगों का जो एक ईश्वरीय जीवन चाहते हैं, जो एक पवित्र कुंवारी बनकर जीना चाहते हैं। And one more verse that is encouraging us is Jude 1:24. एक और वचन जो हमें प्रोत्साहित करता है वो है यहूदा 1:24। Jude 1:24. यहूदा की पत्री पहला अध्याय और उसका 24 वचन। Now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। You see what says is that God is he can able to keep us from not to stumbling and make us stand in the presence of the God as a pure virgin. अब परमेश्वर जो है वो हमें ठोकर खाने से भी बचाएगा और हमें उसके सामने एक पवित्र कुंवारी करके भी खड़ा You करेगा। see, God say, I will do that in your life. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में ये करूंगा। But do you have a thirst? क्या तुम्हारे अंदर Do प्यास you है have क्या? the willingness? तुम्हारे अंदर एक चाहत है क्या? And do you have want to become a pure virgin of Christ? क्या मसीह की एक पवित्र कुंवारी बनने की चाहत है क्या? Do you have that? Then God said that I will help you. तुम्हारे अंदर ये चाहत है क्या? तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। So depending on God. और परमेश्वर पर निर्भर होना। Okay, the second is that the pure virgin devoted to Christ, she goes wherever the bridegroom goes. Wherever God say, I will go that. अगली चीज, एक शुद्ध कुंवारी जहां कहीं प्रभु ले जाता है वहां जाती है। उसके अंदर इच्छा है कि परमेश्वर जहां ले जाए वहां मैं जाऊंगी। Whatever God permits in my life, I still thankful to Him. मेरे जीवन में जो कुछ आने की अनुमति परमेश्वर देगा मैं फिर भी उसको धन्यवाद ही दूंगी। Whatever God say no to me, I still thankful to Him. और प्रभु जिस किसी चीज के लिए मुझे मना करेगा, नहीं कहेगा, फिर भी मैं धन्यवाद दूंगी। He is my Lord. That means He is my King. वो मेरा प्रभु अर्थात वो मेरा राजा है। Revelation chapter 14 verse 4 and 5. प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 4 और 5 वचन। Revelation chapter 14 verse 4 and 5. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 और 5। For they are spiritually undefiled. ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, या हम कह सकते हैं आत्मिक रूप से अशुद्ध नहीं हुए। In Message Bible it says that they were bought from this earth, lived without any compromising live. और मैसेज अनुवाद में ऐसा लिखा है कि इस पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे और बिना किसी समझौते के उन्होंने जीवन जिया। You see, a remnant of people. एक ऐसे लोग जो बचे हुए हैं And as a pure virgin, और एक शुद्ध पवित्र कुंवारी के समान, following the Lamb wherever he goes. और वो मेमना जहां कहीं जाता है उसके पीछे हो लेते हैं। They have been purchased from among the men on the earth as a consecrated, that means the sanctified offering to God and the Lamb. ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों के में से मोल लिए गए हैं। And verse 5 that there is no falsehood can be charged against them. I mean, there is no false word in their mouth. 5वां वचन, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। मतलब कोई झूठ के शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। They are blameless. वे निर्दोष है। You see, are we one of in this remnant people? क्या हम इन बचे हुए कुछ शेष लोगों में एक हैं क्या? Not defiled by this world. जो इस संसार से अशुद्ध नहीं हुए हैं And not to live a life, a compromising life. और समझौते का जीवन न जीने वाले हम लोग हैं क्या? And say no to ourself, हम but अपने- say yes to the will of God. अपने स्वयं को न कहने वाले और परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहने वाले हम लोग हैं क्या? Is in verse 1 we can read in verse 1 chapter 14 verse 1. इसी अध्याय के पहले वचन में प्रकाशित वाक्य 14:1, They are very bold and open believers, not ashamed to
to tell that they are Christians. वे हियाव और हिम्मत से भरे विश्वासी हैं, उन्हें शर्म नहीं आती ये कहने में कि मैं मसीही हूँ। You see, they have a mark on this forehead, right? That is, they are open believers. I can say to anyone that I am a follower of Christ. और उनके माथे पर एक चिन्ह है, इसका मतलब वो खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं कि मैं मसीह का शिष्य हूँ, अनुयायी हूँ। Sometime my company, my big boss, president, और मेरे कंपनी में मेरे जो सबसे बड़े बॉस जो प्रेसिडेंट है, and he tried to mock with others, mock me about. He say, hey, his name is not Sivasankaran. You know what is his name? और वो मजाक मजाक में ये कहते थे मेरा ठट्ठा उड़ाने के लिए, ए इसका नाम शिवशंकरन नहीं, तुम जानते हो इसका नाम क्या His है? name is John. उसका नाम तो जॉन है। I thank God that yes, I'm a John. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था, हाँ मैं जॉन हूँ, Yes, I'm a follower of Christ. हाँ मैं मसीह का अनुयायी हूँ। See, the people, I'm not ashamed to say that I'm a Christian. इसका मतलब मुझे शर्म नहीं आती ये कहने में कि मैं एक मसीही हूँ। So it is a privilege to be a son and a daughter of God. बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर का बेटा या बेटी होना। And that's the mark on the forehead. ये है माथे पर वो चिन्ह होने And का verse मतलब। 3, तीसरा वचन, they sang a new song before the Lord. और प्रभु के सामने एक नया गीत वे गा रहे थे। What is the song? वो गीत क्या है? Revelation 5:9, the song of praise, प्रकाशित वाक्य 5:9 में लिखा है, स्तुति का वो एक गीत है, the thanksgiving, धन्यवाद का एक गीत है, the song of big gratitude to the Lord. प्रभु के प्रति धन्यवाद देने का वो एक गीत है। Yes, that is wherever God bring us. ये इसका मतलब जहां कहीं परमेश्वर हमें लाएगा। Hema sister also said, right? The last week there is a new task given to her, और पिछले बार जैसे बहन हेमा ने भी कहा कि एक नई जिम्मेदारी उनको दी गई थी। and for me also, my job also, there is a new task given to me. मेरे नौकरी में भी एक नई जिम्मेदारी मुझे दी गई है। And so many of us, we don't know, but God put in that place. और हम में से कईयों के जीवन में जो हम नहीं काम जानते, जो काम हमें नहीं आता, वहां परमेश्वर हमें ले जाता है। And when we came from Singapore to Nashik, we don't know anything. We don't know Hindi, we don't know Marathi, and we don't know, we have struggled too much on this place, but we still thankful to God. जब हम सिंगापुर से नासिक आए थे, हमें कुछ नहीं आता था, ना हिंदी आती थी, ना मराठी आती थी, बहुत संघर्ष थे, फिर भी हम प्रभु के प्रति धन्यवादी थे। And all of us, wherever God bring us and wherever the lamb goes, we just follow. और हम में से हर एक जहां कहीं प्रभु हमें लाता है, वो मेमना जहां कहीं हमें चलाता है, हम उसके पीछे हो लेते हैं। Okay, don't think about the what will happen. ये मत सोचो कि आगे क्या होगा। You see, God knows more than what we think. Na? He know our future. हम जितना सोच पाते उससे बेहतर तो परमेश्वर जानता है, वो हमारे भविष्य को जानता है। So don't whatever God permit in our life, take it as a challenge and live for God. और जिस किसी चीज की अनुमति परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, उसे एक चुनौती के समान ले और परमेश्वर के लिए जिए। The song is give thanks to Him, to praise to Him, and be gratitude to Him. No complaint, no murmur, no kind of bitterness. और वो गीत क्या है? स्तुति देने का गीत, धन्यवाद देने का गीत, एक कृतज्ञता का गीत है, और कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, कोई शिकायत करना नहीं, कोई कड़वाहट हमारे मन में नहीं। Oh God, why I have this job? Oh God, why I have this wife? Oh God, why I have this kind of husband? Why he is like that? Why she is like that? Why I have this kind of children? हे परमेश्वर, कैसी नौकरी मुझे मिल गई, हे परमेश्वर कैसी पत्नी दी है, हे परमेश्वर कैसा पति मिला है, क्यों मुझे ये मिला, क्यों मुझे वो मिला, क्यों ऐसे बच्चे हैं, Why I have this disease? Why I have a sickness? क्यों मेरे अंदर ये बीमारी है, क्यों इस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। God will grieve जब हम when we sing that song. जब हम ये गीत गाते हैं तो परमेश्वर के हृदय को शोक दुख होता है। And I cannot become a pure virgin if I sing that song. और ये गीत अगर बार बार मैं गा रहा हूं तो फिर मैं एक पवित्र कुंवारी नहीं बन सकता। And this remnant people, wherever the lamb goes, he follows, she follows. और that people sing, Lord, I give you thanks, Lord. Lord, I know that you are sitting on throne, everything under your control. Whatever happening in my life is for my good. That is the song. ये जो बचे हुए लोग हैं, एक तो ये उस मेमने के पीछे जाते हैं, जहां मेमना जाता है वहां जाते हैं, पर उसी के साथ साथ एक धन्यवाद का गीत है। प्रभु तेरा धन्यवाद, जहां तू ले आया उसके लिए तेरा धन्यवाद। Yes, may God help us to live a life as a pure virgin
devoted to Christ. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि एक पवित्र कुंवारी बनकर हम जीवन जिए जो परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन हो। God giving promise that I will help you. परमेश्वर वायदा भी देता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, I will write the word in your heart. मैं अपने वचन को तुम्हारे हृदयों में लिखूंगा, I will give you desire. मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगा, I will give you a strength to do that. मैं वो करने की सामर्थ भी तुम्हें दूंगा। God said that I will help you. I will. That it's not me. God will do in me. But God is looking for the whether am I having the thirst and hunger to live a life, to be a pure virgin on this earth. परमेश्वर कह रहा है कि मैं करूंगा, पर प्रभु क्या देखता है, हमारे अंदर वो भूख और प्यास है क्या कि एक पवित्र कुंवारी बनकर हम जीवन जिए। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।